सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं इन्वेस्टिंग डैडी टीम से हूं। तो मैं आज बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम आपको आज बताने वाले हैं कि मार्केट में आज कहां से बाइंग बन रही थी, सेलिंग बन रही थी तो क्यों बन रही थी, कितना रिस्की था, कितना सेफ था। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। सर, बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस समझाने के लिए कौन से वीडियो देखने पड़ेंगे? उसके लिए ऑलरेडी हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है सर। मनदीप जी सर, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में। चंदन जी सर, गुड इवनिंग। बढ़िया है सर, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्क्रीन शेयर करते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा और मार्केट में कैसा मोमेंट रहा। बैंक निफ्टी आप लोगों ने देखा होगा तो मार्केट लगभग लगभग क्या रहा कि कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड होकर के लगभग यहीं चलता रहा। एक डाइवर्जन ऊपर नीचे तक चलता रहा। कोई खास मोमेंट हमें नहीं देखने को मिला। अगर मिला, अगर मोमेंट किया तो देखने को भी मिला हल्का फुल्का। यही चीजें हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। पहले ही स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। जय जगन्नाथ सर, है ना। इसका डेटा हिस्टोरिकल ऑप्शन चैनल डेट आज का 9/15 से मार्केट देखना है। इस पे कुछ खास समझाने में मजा नहीं आता है। समस्या इस बात की है, क्या किया जाए, पुराने वाले पे समझाते हैं। पुराने वाले पे समझाते हैं, पुराने वाले पे अच्छा रहता है। इस पे थोड़ा सा सिनेरियो फास्ट मूव करता है ना, तो इससे मजा नहीं आता है फिर। चलिए ये पुराने वाले पे चलते हैं और इस पे समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर समझाने में मजा भी नहीं आएगा। बैंक निफ्टी 9/15 का डेटा। 9/15 का डेटा में हमारा क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 500 पे और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ये 51,000 पे। सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। पहले ही कैंडल से हमको पहले ही स्टिक से हमको पता चल रहा है कि मार्केट कंसोलिडेटेड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे दूसरे ही मिनट क्या हो गया? हमारा दिख रहा है सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। फिर भी मार्केट क्या है? मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है? मार्केट हमारा फिर भी कंसोलिडेटेड मार्केट हमको दिखाई दे रहा है। पिछले मिनट में क्या हुआ था? पिछले मिनट में हमारा यही दिखाई दिया था ना, वीक टुवर्ड्स बॉटम। और ये वाला सपोर्ट हमारा जो था वो वीक टुवर्ड्स टॉप था, लेकिन किसी नए दूसरे जगह पे था। अभी किसी और जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। 17 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज लगभग लगभग इंक्रीज हो रहा है। इसका परसेंटेज 81% पे ऑलरेडी है। फिर इसके बाद में ये 94% हो गया और ये वाला परसेंटेज जो दिख रहा है आपको वो 50,900 पे, ये भी धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा जो दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस हमको शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है। सही है, समझ पा रहे हैं आप? यानी इस कंडीशन में मार्केट में क्या सिचुएशन हमको दिख सकता है? सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी मार्केट कौन सा प्रेशर बना रहा है यहाँ पे? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सा प्रेशर ये मार्केट बना रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिंपल सी बात है, दोनों साइड से बेरिश प्रेशर बना रहा है। बेरिश प्रेशर एकदम बना करके रखा हुआ है। आगे हम चलते हैं और आगे चलते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट।
20 मिनट पे, 20 मिनट पे हमारा देखते हैं तो हमारा जो है सपोर्ट, हमारा जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ करता था, वो हमारा जो है स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको एक बार फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी, यानी इस सिचुएशन में मार्केट क्या कर रहा है? इस सिचुएशन में मार्केट बुलिश प्रेशर है या अगेन बेलिश प्रेशर है? इस सिचुएशन में मार्केट क्या है? बेरिश प्रेशर है या या बुलिश प्रेशर है? बेरिश प्रेशर अभी जो है 9:20 पे के कैंडल पे क्या कैसा प्रेशर है? अगर देखें तो जितना हमारा बेरिश हुआ था ना, उतना हमारा बुलिश भी मार्केट हो गया, लगभग लगभग। कैसे? यहां पे हम चेक करेंगे तो यहां पे हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था सपोर्ट, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ना होकर के अब वो जो परसेंटेज इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हुआ और सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। दूसरी बात, जो 50,900 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई थी, वो वैल्यू अब कहां पे आ गई है? वो वैल्यू आ गई है फिर से वापस 51,000 पे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में दोनों साइड से हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, यानी कि जितना बेरिश हुआ था उतना ही हमको बुलिश होकर के दिखाई दे रहा है। अब फिर से एक बार सिचुएशन देखिए, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस हमारा फिर से अगेन शिफ्टिंग हो गया और रेजिस्टेंस हमारा चला गया है 900 पे। 900 पे जाने के बाद में तब तक हम जो है इसकी परसेंटेज को ध्यान में रखेंगे जब तक इसके परसेंटेज में डिस्टेंस नहीं हो जाता है। डिस्टेंस होने का मतलब क्या है? 900 और 51,000 के बीच में परसेंटेज जब तक डिस्टेंस नहीं होगा तो पता चलेगा कि ये बार बार एक दूसरे पे क्या होता आ रहा है? शिफ्ट होता आ रहा है। शिफ्ट जब तक शिफ्टिंग चलती रहेगी तब तक मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा परसेंटेज का डिस्टेंस होना चाहिए। जब परसेंटेज डिस्टेंस होगा तो फिर हम फोर मैजिकल लाइन के बारे में भी सोचेंगे। अभी अभी हम देख रहे हैं मार्केट हमारा दिख रहा है 5830 हमको दिखाई दे रहा है। और मार्केट हमारा कहाँ पे चल रहा है? मार्केट इसी जो है किसके आसपास चल रहा है? सपोर्ट की वैल्यू हमारी दिख रही है 59.7 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दिख रही है यानी कि 895। यानी कि मार्केट हमारा कहाँ पे चल रहा है? मार्केट इन दोनों के लगभग लगभग बीच में चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा है। मार्केट इन दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट मिनट पे, 23 पे चलते हैं। और 23 पे चलते हैं तो पता चलता है कि हमारा परसेंटेज ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम अगर देखें तो ये परसेंटेज हमारा कम होता जा रहा है। ये परसेंटेज हम सपोर्ट साइड में अगर देखते हैं तो ये अगेन फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ हमको नजर आ रहा है। जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मार्केट में बेयरिश प्रेशर होगा। ये वाला परसेंटेज कम होता जाएगा तो भी मार्केट में बेयरिश प्रेशर होगा। समझ में आया? अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट मिनट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुझे फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इसी बीच देखा जाए तो सपोर्ट हमारा जो हो गया है वो अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे नजर आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ नजर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे कैसे? बताइए, कोई बताएगा सपोर्ट मुझे वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, सपोर्ट जितना हमारा बेरिस के लिए पहले हुआ, लेकिन उस दूसरे ही मिनट में हमारा विक टू स्टॉप हुआ। विक टू स्टॉप होने का मतलब ये हुआ मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से एक बुलिश मोमेंट बन गया। और जब बुलिश मोमेंट बन गया परसेंटेज की वजह से, ये परसेंटेज 84, यहाँ पे 75 परसेंटेज दिख रहा है आपको, जो कि 84,960 की वैल्यू आपको ओपन इंटरेस्ट की दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर देखेंगे ध्यान से तो ओपन ओआई चेंजेस की भी वैल्यू हमको काफी इंक्रीज होती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। समझ में आया? पुट साइड में। अगली बात, चलिए हम नेक्स्ट साइड में देखते हैं 925 पे। 925 पे देखते हैं तो हमको फिर से हमारा जो है रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस फिर से हमको वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा था? 51,000 से शिफ्ट होकर के हमको गया था 50,900 पे, लेकिन ये अगेन शिफ्टिंग हो गया, यानी टॉप की तरफ कहीं ना कहीं दोनों साइड से प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहा है। इस कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं अपना बॉटम पकड़ करके बुलिश होने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जिस तरह से बार बार शिफ्टिंग हो रही है ना, ऐसे शिफ्टिंग में क्या होता है कि ना ही मार्केट अपना टॉप पकड़ पाता है ना ही बॉटम पकड़ पाता है, क्योंकि उसका रेंज पता ही नहीं होता है कि हमको रहना कहाँ है। और जब तक मार्केट अपनी वैल्यू को पूरी तरह से अस्थाई नहीं करेगा
जब तक पूरी तरह से वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं करेगा, तब तक मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं है कि मार्केट कहां से रिवर्स ले सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमें रुक जाना ही बेहतर है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या मुझे फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में? जी नहीं, थोड़ा सा अभी समय दीजिए। थोड़ा सा अगर हम समय देंगे तो हमारे लिए बेहतर है। हालांकि मैं यूं बात करूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मैं कुछ ही मिनट पहले हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगभग लगभग एक स्ट्राइक प्राइस पे थे, 50,900 पे। 50,900 पे अगर हमारा सपोर्ट होता है, यहां पे आते हैं, आइए 9:22 पे, 9:22 पे देख लेते हैं। सपोर्ट हमारा दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि हमारा लाइन, फोर मैजिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करने की बात करें, तो फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ क्या होगा हमारा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1। इसके बाद में ये दोनों अभी हो गया। अब सेफ टॉप और सेफ बॉटम क्या होगा? सेफ टॉप होगा -2 और सेफ सेफ बॉटम होगा -2 और सेफ टॉप होगा +2 होगा। यानी कि ये हमारे लिए बेहतर है कि हम +2 को ड्रॉ करके रखें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि -2 और +2 को हम शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का मतलब यह है कि उसको हम चेंज करते हैं। या आपने देखा भी होगा, कभी कभी बिना सर जो होते हैं निफ्टी में, जब ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो लाइन को रिप्लेस कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि उसकी उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में आने वाले समय में जैसा हमको दिखा 927 पे, मार्केट हमको बुलिश दिखाई दे रहा है। दोनों साइड से हमको मार्केट कहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइड से हमको बुलिश हमको मार्केट दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में मार्केट जब हमको बुलिश दिखाई देगा, तो फिर बॉटम का क्या काम है? -1 से ही घूम करके आ सकता है ऐसे सिचुएशन में। तो फिर सेफ बॉटम हमारा -1 ही हो जाएगा, -2 को हमको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा। 920 चलते हैं, 120 पे हम चलते हैं। 120 पे हमारा दिख रहा है कितना? 930 पे, 928 पे हम चलते हैं, तो हमारा वही सिनेरियो अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पे परसेंटेज को हम ध्यान देंगे, 89% हो गया। अब हमको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम जो दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज हमारा घटता हुआ नजर आ रहा है। धीरे 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 डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। जब ये धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको बुलिश प्रेशर करेगा। और ये परसेंटेज भी क्या होना चाहिए? दूसरे साइड का भी परसेंटेज या तो स्टेबल हो या तो इंक्रीज हो। अगर ये डिक्रीज होता है तो फिर मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 930 पे। 930 पे देखते हैं, फिर से एक बार हमारा परसेंटेज ये क्या हो गया? ये रेंज में आ गया। कितना परसेंटेज था? ये परसेंटेज हमको दिखाई दिया था 900 का 89%। लेकिन एक मिनट के अंदर ये परसेंटेज कितना हमको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है? 900 का परसेंटेज सीधे 89 से 97% हो गया। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? इस सिचुएशन में फिर से अगर आप ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट पूरी तरह से, अगर बोला जाए तो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट में सपोर्ट या सपोर्ट के साइड में हो रहा है या रेजिस्टेंस के साइड में हो रहा है, तो स्ट्रांग हो जाने की कोशिश करिए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन चीजों का तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही आप निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए। जब आप इसको स्टेबल होने देंगे, तो फिर ये आपके लिए क्या होगा? एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल करके देगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं 931 पे। 931 पे देखते हैं, तो ये परसेंटेज 97%, ये परसेंट 80% है। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, जैसे ही ये परसेंटेज 89 से 97 हुआ होगा, तो मार्केट में क्या आया होगा? एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंट आया होगा। यही आया होगा ना? मार्केट में क्या आया होगा? एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंट आया होगा। ठीक है। मार्केट में क्या आया होगा? यहां पे लगभग लगभग एक अच्छा सा बेरिश, खासा अच्छा खासा मोमेंट हमको दिखाई दिया होगा। देखिए यहां पे 9:30 पे, 9:30 पे एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंट हमको दिखाई दिया। लेकिन उसको रोकने का काम कौन किया? उसको रोकने का काम किया था, ये हमारा जो है, कहां गया हिस्टोरिकल डेटा? ये हमारा जो वीक टू स्टॉप की परसेंटेज है, ये परसेंटेज स्टेबल नहीं रही। ये परसेंटेज
ये परसेंटेज, जी, अब आप ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं पंचानन जी सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट को समझने का कोशिश तो करना ही चाहिए। इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि कहा जाता है ना कि 100 सुनार की ना एक लुहार की, एक ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज वॉल्यूम के परसेंटेज पे कहीं ज्यादा हो सकता है। इस बात को आप कभी ध्यान से रियलाइज करके चेक करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, हम चलते हैं हम 9:40 पे, 9:40 पे चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वहीं पे, परसेंटेज कम, सपोर्ट हमारा वहीं पे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी इसके परसेंटेज इंक्रीज होकर के 90 के पास पहुंच चुकी है, और ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ चलता आ रहा है। यानी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो बेरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है सुबह से, उसकी परसेंटेज अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इस साइड में परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ये परसेंटेज डिक्रीज होना और इस परसेंटेज का इंक्रीज होना मार्केट में ये मोमेंट बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं बुलिश हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, बुलिश हो रहे हैं। 9:50 पे चलिए चलते हैं, 9:50 पे देखने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट कैसा रहा। 9:50 पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहां पे, 51,000 पे, 51,000 पे ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस भी यही कोशिश कर रहा है। क्या, रेजिस्टेंस भी यही चाहता है कि हम भी 51,000 पे ही चले आए पूरी तरह से, क्योंकि इसका परसेंटेज कम हो रहा है। लेकिन इसका परसेंटेज जब तक इंक्रीज होता रहेगा और जब तक ये शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इसकी जो है मार्केट मार्केट को ये बुलिश करता जाएगा, बुलिश करता जाएगा। यानी 800 से कितना पे मार्केट लाया, 830 से मार्केट 874 तक लाके रख दिया। क्यों, सिर्फ यहां की ओपन इंटरेस्ट की इंक्रीज होने की वजह से और इस परसेंटेज को डिक्रीज होने की वजह से। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं नेक्स्ट मिनट पे 10 बजे हम देख लेते हैं कि 10 बजे क्या मोमेंट हुआ। 10 बजे देखते हैं, फिल्टर कर लिए, और यहां पे 10 बजे हम देखते हैं, यहां पे तो 10 बजे अगर देखते हैं हम यहां पे, तो हमारा परसेंटेज जो है ये फिर से अचानक से क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारी परसेंटेज काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ये परसेंटेज हमको कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है, ये 86% ही हमको दिखाई दे रहा है। सही है। इसके बाद दूसरा चीज हमारा ये है कि ये परसेंटेज हमारा, अगर वॉल्यूम के परसेंटेज को अगर देखें तो कोई खास हमको देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फिर भी चल चुका है। कितने बजे तक मार्केट चल चुका है, 10 बजे तक चल चुका है, फिर भी अभी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको क्यों देखने की बात की है, जो लोग यहाँ पे डेली मेरा क्लास देखते होंगे उनको पता होगा कि वॉल्यूम को हम देखने की क्यों बात किए हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप? मैंने वॉल्यूम को देखने के लिए क्यों बोला, इसकी वीकनेस को, वॉल्यूम के वीकनेस को मैंने देखने के लिए क्यों बोला। जो लोग ये मेरी डेली क्लास देखते हैं उसको उनको पता होगा कि ये मैंने क्यों बोला। सही है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, जबकि हमने 800 पे जो हमारी वीकनेस है वॉल्यूम की, उसको भी हमने कंसीडर करने के लिए दिया। रीजन ये होता है ना कि जब पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक पॉइंट निचोड़ करके जब हम मार्केट को देखते हैं तो फिर हमें ध्यान देना होता है। खैर, वहां उतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि हमारा जो है वीक टू स्टॉप है, फिर इसको कंसीडर करने की जरूरत क्या है। तो कभी नेक्स्ट डे बताएंगे इसको डिटेल में, ठीक है। ऑलरेडी बताते ही हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे कभी बताएंगे आपको, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं 10:10 पे, 10:10 पे चलते हैं और फिल्टर करते हैं इसको। फिल्टर कर लिए 10:10 पे, तो हमारा दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। शिफ्टेड फ्रॉम, यहां से शिफ्ट हो गया है 500 से 5100 पे शिफ्ट हो चुका है, यानी जो होना था पूरी तरह से हो चुका है। रेजिस्टेंस भी अपनी परसेंटेज धीरे 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 डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में क्या हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट, इसको तो हम टेक्निकली बोलेंगे, मतलब जनरली इसको देखने के बाद हम यही बोलेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन हमने इतनी खूबसूरती से आपको इसके बारे में बताया है कि परसेंटेज कब से कब तक हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं, शिफ्टिंग होने के बाद में कितने परसेंटेज तक बने रहे वो, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। समझ में आया?
तो कितने परसेंटेज हम इसको कंसीडर करते हैं, ये परसेंटेज कभी अपोजिट जाता है, हमारे फेवर में आता है, या राइट डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। या यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया, ये 96 है, तो इसको हम शिफ्टेड फ्रॉम कब तक बोलेंगे, कब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। ये मेरा पर्सनली व्यू है, पर्सनली व्यू, मैं ऐसे मार्केट को देख करके समझने की कोशिश करता हूं। जबकि जनरली जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही बोलेंगे सपोर्ट को, क्योंकि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। जबकि जबकि यहां पे इसको हम जनरली टेक्निकली बोलेंगे क्या, टेक्निकली जब तक ये घटता रहेगा जल्दी 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 जल्दी, तब तक हम इसको क्या बोलेंगे, ये शिफ्टेड फ्रॉम रहेगा। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, परसेंटेज कहीं पे भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम के श्रेणी में हमारे लिए पर्सनली आ जाएगा, जैसा कि मैं मानता हूं। समझ में आया। ये आपको आगे किसी दिन बैंक निफ्टी के क्लास में बताएंगे। प्लीज इस चीज को जब तक अच्छे से आप न देखें तब तक इसको फॉलो न करें। अगर आपको इन चीजों को, सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है, तो आप हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएंगे वीडियोज, और वीडियो देखिए वहां पे किसका, मेरा बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। जब वो वीडियो आप देख लेंगे ना, तो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, चलिए, तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। फिर 10 बज करके 10 मिनट पे हमारा दिखा, मतलब ये मार्केट क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में ये परसेंटेज घटा, घटने के बाद में वॉल्यूम भी हमारा धीरे धीरे शो हो रहा है, कहाँ पे, टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि मार्केट बॉटम से टॉप पे आया है। बॉटम से टॉप कहाँ से कहाँ तक आया, बताइए। कोई ये बता सकता है कि सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक आया है? कोई मुझे बता सकता है सपोर्ट कहाँ से कहाँ पे आया है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि सपोर्ट कहां से कहां पे शिफ्ट हुआ है। बताइए। जी बिल्कुल सही, विक्रम जी। 800 से, 800 से कहां से, 900 से 51,000 पे शिफ्ट हुआ है। 900 से 51,000 पे शिफ्ट हुआ है। समझ में आया। 900 से 51,000 पे शिफ्ट हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट, पहले रेजिस्टेंस यहां पे हुआ करता था, सपोर्ट यहां पे हुआ करता था, ये सपोर्ट अब यहां पे हो गया है, बस बात खत्म। सिंपल सी बात है, डबल फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, डबल फैक्टर का कॉन्सेप्ट बस समझना है, और क्या है। हालांकि डबल फैक्टर होने की कोशिश कर रहा है, जब ये डबल फैक्टर हो जाएगा तो थोड़ा सा और स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 10 बज करके 10 मिनट पे हम मार्केट को देख लिए, क्या ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट में हमारा क्या कह रहा है। 10 बज करके 10 मिनट पे, यानी कि लगभग लगभग 10 बज करके 10 मिनट पे ये मार्केट में ये वाला ग्रीन कैंडल आपको बन करके दिखाई दिया। यानी कि इस समय क्या हुआ था, इस समय मार्केट अपने कहां पे खड़ा था, अपने जो है धीरे 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 सपोर्ट जो है, यहाँ पे सपोर्ट से होने के बाद सपोर्ट पे ना जाकर के वापस कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको स्टार्टिंग से लग रहा है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है। आपको भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको पता है कि मार्केट में स्टार्टिंग से ही बुलिश प्रेशर है। ठीक है, तो जब तक वो अपने टॉप पे नहीं आएगा तब तक मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा। अब ये डिपेंड ये करता है कि टॉप कितने देर में आता है या बॉटम कितने देर में आएगा। बॉटम पे तभी गिरने देगा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है, या स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोनों का सिचुएशन एक ही है, एक वीक टुवर्ड्स टॉप है, एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो पहले अगर स्टार्टिंग के जो कैंडल्स, जो भी उसमें परसेंटेज, जिसका परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ेगा, उस डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ेगा। परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज होने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया, गेम ऑफ परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में मार्केट चल पाएगा। अब मार्केट को धीरे 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 चलने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा है, ये परसेंटेज बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा बढ़ूंगा नहीं, या तो ये बोल रहा है कि मैं ज्यादा घटूंगा नहीं। इस सिचुएशन में मार्केट पड़ा हुआ है ऐसे ही अचानक, जो है मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कब से पड़ा हुआ है, इस परसेंटेज को देखिए कब से पड़ा हुआ है। यानी कि ये टाइम हो गया है 10 बज करके 11 मिनट पर, लगभग 1 घंटा हो गया, फिर भी ये परसेंटेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अरे घटना है तो घट जाओ आराम से। हो सकता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कंसीडर मान लेते, आगे चल करके काम आ जाए, लेकिन होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा जो है अभी तक पूरी तरह से हमारा सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से
पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए आगे हम चलते हैं अब 10:30 बजे। कितने बजे हम देख लें, यहां पे हम देख लेते हैं मार्केट को। ये हमारी कैंडल है 11:25 पे। 11:25 पे देखते हैं कि क्या हमारा मार्केट किया। 11:25 पे, 11:25, देखिए यहां पे सपोर्ट हमारा कहां पे था, सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट हमारा वहीं पे पड़ा हुआ है। देखेंगे ध्यान से तो 51,000 पे। रेजिस्टेंस कहां है, 900 पे। इसकी भी परसेंटेज घट नहीं रही है, और ये भी परसेंटेज जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, या इसकी भी परसेंटेज पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ आकर के। अगर आप सेफ ट्रेडर है अरविंद जी सर, तो सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप ट्रेड करें तो बेहतर है, या फिर सिनेरियो को आप कंसीडर करें कि अपोजिट डायरेक्शन में सिनेरियो क्या है, उस डायरेक्शन के उस बिहेव पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कितने बजे। एक चीज और बता रहे हैं, अगर इन सिचुएशन में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, चलिए मान लीजिए आते हैं हम यहाँ पे। ये कैंडल हम देखते हैं कितने बजे, 11:25 पे। 11:25 पे हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 11:20 पे हमने देख लिया, 25 पे अब देखने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा। 22 पे हम देखते हैं 88%, परसेंटेज 83%। फिर इसके बाद में 23 पे देखते हैं 88%, 83%। 24 पे देखते हैं 83%, 88%। फिर इसके बाद में ये परसेंटेज देखते हैं, तो यहां पे भी परसेंटेज हमको सेम परसेंटेज एकदम पूरी तरह से स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में। यानी कि जब मार्केट ऐसे फेस में आ जाता है ना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, अब ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये परसेंटेज आप पूरी तरह से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इनका इंपैक्ट देखना होता है कि मार्केट में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो उतना हमको गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि बहुत मिलेगा मार्केट में हमको ट्रेड। कितना मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो निफ्टी में हमको 30 पॉइंट 40 पॉइंट का ट्रेड हमको मिलता है, तो उस वैसे ट्रेड हम लेके क्या, बैंक निफ्टी में अगर 30 पॉइंट 40 पॉइंट का ट्रेड मिले तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। रिस्क ज्यादा, रिवार्ड्स कम, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करिए। तो ऐसा ही मार्केट चलता रहा आज। फिर इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं एक 12 बजे के करीब देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो 12 बजे के करीब हम देखते हैं फिल्टर करके, तो 12 बजे के करीब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा फिर भी वहीं का वहीं सारा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ये भी परसेंटेज नहीं घटा, और ये वाला सपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, इसकी परसेंटेज भी कम नहीं हुई है। और ये वॉल्यूम जो हमारा है, इसका परसेंटेज भी पूरी तरह से डबल फैक्टर का नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं बैलेंस क्या होता है कि इस तरह दो तराजू रखे हुए हैं। तराजू देखे ना, ये वाला जो पहले वो आता था क्या, ऐसे जो लेकर के, किस क्या बोलते हैं, जो जिसको लेकर के जज के पीछे लगी होती है, तराजू। उस तराजू में वो रोटी रखा हुआ है, और दोनों रोटी क्या हो रहा है, कभी इसका भारी हो रहा है तो कभी इधर इधर का भारी हो रहा है, कभी इधर का भारी हो रहा है तो कभी इधर का भारी हो रहा है। दोनों साइड में मार्केट क्या कर रहा है, बैलेंस बना करके चलता रहा। और लगभग लगभग ऐसे ही 12 बजे, 12 बजे के बाद 1 बजे हम देख लेते हैं। 1 बजे मार्केट कैसा रहा। मार्केट में अगर देखते हैं तो मार्केट में ये हमको थोड़ा सा हमको बुलिश मोमेंट और भी ज्यादा दिखाई दिया। यानी कि इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, न्यू प्लेस पे हमारा क्या बन गया, न्यू प्लेस पे ये जो है, ये सपोर्ट हमारा जो है, ये किस टाइप का हमको दिख रहा है, सपोर्ट अब हमारा पूरी तरह से हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। क्यों स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई वीकनेस नहीं है, सिंगल फैक्टर ये नहीं है, ये बल्कि डबल फैक्टर है। डबल फैक्टर में अगर हम चेक करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग है, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है। मार्केट अब क्या करेगा, एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा, एक डायरेक्शन लेगा, यहां से चलने की कोशिश करेगा। 1:30 पे देखेंगे तो 1:30 पे क्या किया मार्केट, 1:30 पे फिर से वही चीजें हमको ये दिखाई दी है, वही चीजें हमको फिर से वही दिखाई दी है, कहीं पे वीक टुवर्ड्स टॉप न वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी कि मार्केट पूरी तरह से एक डायरेक्शन में लेकर के चलने की कोशिश करेगा, स्लोली लेकर जाने की कोशिश करेगा। क्यों स्लोली लेकर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई एक परसेंटेज ऐसा नहीं है जिसको बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। कोई एक परसेंटेज ऐसा नहीं है जो कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो कि मार्केट थोड़ा जल्दी से चले। एक होता है ना, पानी आप गिरा दीजिए जमीन पे, या एक है स्पंज है ना,
ये मोबाइल है, मान लीजिए हमारा एक पावर बैंक है, यहाँ पे हम इस पे पानी गिरा देते हैं, और इस पे जब हम पानी गिरा देंगे तो क्या होगा, इसको हम टेढ़ा करेंगे जब, तो पानी तेजी से जाने लगेगा। लेकिन अगर पानी गिरा देंगे और इसको पूरी तरह से स्टेबल रखेंगे, तो ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में पड़ा रहेगा, जिधर थोड़ा मोड़ा उसको परसेंटेज घटता बढ़ता दिखेगा, उस साइड में जाने का कोशिश करेगा। यानी ऐसा ही सिचुएशन आज बना रहा किस चीज का, बैंक निफ्टी का। लेकिन इसी तरह से मार्केट चलता रहा, और लगभग लगभग 2 बजे का क्या कंडीशन रहा, 2 बजे भी 2 बजे भी वैसा ही लगभग चलता रहा। 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे भी वही चीजें दोहराती हुई मुझे नजर आई। एक चीज का ध्यान और हम देंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो दोनों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पूरी तरह से आप देखिए स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है। यानी देखिए यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दिया। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस साइड में, ओपन इंटरेस्ट देखिए, और वाई चेंजेस देखिए, तीनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हाई आपको दिख रही है। इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे वाई चेंजेस, यानी तीनों की तीनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हाई आपको दिख रहे हैं। कहां जाओगे, किस डायरेक्शन में जाओगे, दोनों तरफ तो क्या किया गया है, चक्का जाम कर दिया है वाई चेंजेस ने। जाओगे तो जाओगे कहां, ना तुम बढ़ रहे हो, मतलब दोनों साइड में से कोई एक कम होने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी एक जो है कम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। 1,51,813, 1,28,817, देख रहे हैं, ये पूरी तरह से स्ट्रांग बना हुआ है। मार्केट जाएगा तो जाएगा कहां, इसी डायरेक्शन के इस बीच में, इसी के बीच में मार्केट क्या किया, घूमता रहा, और लगभग लगभग कितने बजे मार्केट आकर के यहां पे क्लोज हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप मुझे। आज का पोस्ट मार्केट समझ में आया आपको, बैंक निफ्टी से कुछ सीखा आपने। हमने बहुत ही ज्यादा इसको क्या किया है कि फास्ट बताने की कोशिश की है ना, फास्ट बताने की कोशिश की है। ओपन इंटरेस्ट को भी हमने ध्यान में रख दिखाया आपको, कि ओपन इंटरेस्ट को भी देखिए कि ये कैसा कैसा गेम करता है। मान लीजिए दोनों तरफ से आप जाम कर देते हैं, दोनों तरफ से आप जाम कर दिए तो क्या होगा, मार्केट कहां जाएगा बताइए। चलिए हम कुछ लोगों को अनम्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उनका ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम क्या थी, या उनको बैंक निफ्टी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुआ। बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करिएगा आप लोग, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि मुझे फिर निफ्टी अब और किसी में पूछेंगे तो फिर मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा डेटा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है जो मैं 10 लोगों को 5 लोगों का क्वेश्चन लेने वाला हूं वो कुछ ही लोगों का ले पाऊं। ठीक है, चलिए तो एक बार हम सबका हैंड लोअर हैंड कर दे रहे हैं, आप सब लोग अपना अपना कर लीजिए फिर से अगेन। चलिए अगेन कर लीजिए। चलिए ओमकार, ओमकार जी सर अनम्यूट करें सर, ओमकार जी सर अनम्यूट करें, बताएं सर। सर गुड इवनिंग, बताएं ओमकार जी सर। हेलो, हेलो। जी बताएं ओमकार जी सर। नहीं, बैंक निफ्टी का क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। बैंक मैं निफ्टी का निफ्टी नहीं ही है देख सर। रहा था। हाँ, नहीं, आप जो भी समझाते हो समझ में आता है सर। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही समझते रहिए, है ना। आपका तो पड़ है सिर्फ। जी सर। बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास थैंक यू सुनकर। सो मच सर, थैंक यू सो आंसर मच। होता है चलिए, तो। ओके सर, थैंक थैंक यू। चलिए मनदीप, मनदीप जी सर अनम्यूट करें सर, मनदीप जी सर अनम्यूट करें, बताएं सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, बताएं मनदीप जी सर। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीके से समझाते हो, सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज पूछना है मेरे को, बैंक निफ्टी मैं बेसिकली निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी को फॉलो हम्म, करता हूँ। बैंक निफ्टी आपकी क्लास शुरू हुई है तब से इनको फॉलो करना स्टार्ट किया मैंने। जी तो सर। मुझे अगर सारा बिल्कुल एकदम बेसिक टू एडवांस बैंक निफ्टी की आपकी क्लासेस जैसे किस किस तरीके से, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप बहुत बार ये बताते हो कि ये -2 और +2 चला जाता है, तो वो जी सारे सर। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कौन सी वीडियोस देखनी होंगी? सर यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमने एक क्लास लिया हुआ है, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस ने एक दिया हुआ है। बैंक निफ्टी का हमने क्लास लिया है, बता रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट, और कहाँ गया, थ्योरी क्लास, कहीं मैंने लिया है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन सर। हाँ, स्क्रीन विजिबल है सर।
यहीं पे कहीं है, एक क्लास हमने लिया है सर, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो उसमें हमने प्रॉपर तरीके से पहले थ्योरी को हमने बताया, फिर इसके बाद में हमने बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया, है ना। तो आप यहाँ पे सर्च करिएगा, मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है। टाइटल क्या रहेगा सर उसका, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी? हाँ ऐसा ही कुछ है, याद नहीं आ रहा है मुझे। थ्योरेटिकल क्लास ऑफ बैंक निफ्टी या हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, डन, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, इसमें देखिएगा आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं देखेंगे ना तब तक आपको क्लास नहीं समझ में आएगी मेरी, क्योंकि थोड़ी सी बैंक निफ्टी है तो एडवांस बना करके रखना होता है ना सर इसको। जब तक ये हाँ मैं एडवांस वही, होगा आप तब ये बहुत चीजें। बेसिक तरीके से समझाते हो तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी, तो मैं जी वही जी चीज जी सीखना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सीखिए सर, है ना। डन है सर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ, आगे हम बात करते हैं ऑफिशियल आजाद खान जी सर। नाम तो अच्छा रखे हैं, ऑफिशियल। बताइए सर, अनम्यूट करें सर, आजाद खान जी सर। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है जुड़े हुए मुझे कम्युनिटी में। कितना दिन हुआ सर दो आपको? महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है सर। जी जी। तो सर निफ्टी में मतलब इस निफ्टी में सर कम ही जाते हैं, बैंक निफ्टी को ज्यादा देखते हैं। हम्म। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ओवाई चेंज जिस साइड होता है ना, हम्म। और जिधर परसेंटेज बढ़ता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उसके मतलब उल्टा तरफ ही चलता है थोड़ा देर के लिए। नहीं, उसके लिए चार्ट ऑफ बस। एक्यूरेसी 2.0 का सिनेरियो है सर। जब चीजों को आप सीखेंगे ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ये सब थ्योरी जब आपको प्रैक्टिस में आएगा ना, तब आपको धीरे धीरे खुद क्लियरिटी होती चली जाएगी। तो आपको डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समय लगेगा, सीख जाएंगे, है। जब तक क्या अच्छा होता है सर, कि ये वो, मतलब बैंक निफ्टी में सर ज्यादा ज्यादा बड़ा फॉल आता है ना सर, तो सेफ ट्रेडर के लिए तो देखिए बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत में, रिस्की हो गया। ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक अच्छा निफ्टी सर। अपने अनुसार चलता है। अब मान लीजिए कि एक पतला आदमी है, ऑफिस ठीक में है। बैठ के काम करने वाला आदमी है, तो वो 4 रोटी ठीक है। खाएगा, 2 रोटी या 4 रोटी यहीं ज्यादा से ज्यादा खाएगा। पतली रोटी है तो ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी खा लेगा, यहीं खाएगा ना। लेकिन एक ठीक किसान है। है, वो खेत में काम करने वाला है, ठेला खींचने वाला है, और उसको खाने के लिए अगर ठीक। दिया जाए सर, तो वो कम से कम 10 रोटी, 8-10 रोटी तो निपटा ही देगा, हाँ है ना। सर। क्योंकि उसकी साइज ठीक है। वैसी वैसी, उसकी स्टेमिना उसको चाहिए। वो रोटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको स्टेमिना चाहिए। और स्टेमिना कहाँ से जी मिल रहा सर। है? सिर्फ और सिर्फ उसको रोटी से मिल रहा है। वही चीज यहाँ पे है। अब बैंक निफ्टी का जो है साइज, वो 50,000 की है, और निफ्टी की जो साइज है, ठीक है। शेयर प्राइस, उसकी है 24,000 की। तो बड़ा है तो बड़ा मोमेंट जी तो सर। देगा ही ना सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए बात को? सर बस एक सवाल और है कि बैंक निफ्टी में या किसी में इंडेक्स में देखता हूँ तो मतलब जिधर परसेंटेज मतलब लगातार बढ़ने लगता है ना, हम्म तो मार्केट मतलब जैसे पुट साइड अगर बढ़ रहा है परसेंटेज, मान लिया बॉटम की तरफ बढ़ रहा है परसेंटेज जल्दी जल्दी, तो मार्केट एक हम्म। बार ऊपर जाके फिर नीचे आता है क्या सर, के उसी टाइम आ जाता है तुरंत? नहीं, इसके लिए सर आपको गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी अच्छे से पहले देखनी होगी। आप जाइए हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे, और इस पे गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। तो मैं आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे। श्रवण जी सर, श्रवण जी सर अनम्यूट करें सर। श्रवण जी सर अनम्यूट करें। श्रवण जी सर, वॉइस नहीं जा रही है। सुमन अरोड़ा, सुमन अरोड़ा जी, सुमन अरोड़ा, अनम्यूट करिए। जी बताएं। हेलो। जी सर, नमस्कार, बताएं सर। जी नमस्ते सर। जी सर ये नमस्कार। तो वो आप मतलब जैसे स्ट्रांग हुआ ये बैंक निफ्टी का ये हाँ, रेजिस्टेंस तरफ, तो वहां से सर क्यूआर से सर ट्रेड ले सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपको ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मार्केट लगभग लगभग कितने बजे पहुंच गया है? मार्केट पहुंच गया 11-12 बजे के बाद पहुंच गया। मार्केट उस सिचुएशन में क्या करेगा? पूरी तरह से, अगर कहीं पे मोमेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है, कहीं पे मोमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सारी परसेंटेज पूरी की पूरी डरी हुई, सहमी हुई सी दिखाई दे रही है, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है सर।
ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बजे, या मान लेते हैं 1 बजे, चलिए हम 1 बजे को ले लेते हैं, 1 बजे हम चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डेटा को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ओआई चेंजेस को देखिए, ओआई चेंजेस दोनों के दोनों साइड में स्ट्रांग बनी हुई है ना, जी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग बनी हुई है। यानी सिंपल सी बात है, क्या मार्केट एट द मनी हमारा क्या है, एट द मनी हमारा 51,000 है। मार्केट कितना चल रहा है, 51,047। एट द मनी हमारा क्या है, 51,000 है। एट द मनी से मार्केट को बाहर निकलने ही नहीं देगा ये। क्यों नहीं निकलने देगा, इधर से बैरियर ये लगा के रखा है और इधर से बैरियर ये लगा के रखेगा, ठीक है। एक एक मोटा ताजा आदमी इधर इस दरवाजे पे खड़ा है और एक मोटा ताजा आदमी इस दरवाजे पे खड़ा है। आपको बोला जाए कि 51 वाला जो है सुरंग है, इसको पार करना है, तो कैसे आप पार करेंगे, कैसे पार करेंगे, कोई चांस ही नहीं है पार करने का। जब तक यहां पे इसकी परसेंटेज कहीं ना कहीं हमको डिक्रीज होकर के दिखाई ना दे, तब तक कोई चांस ही नहीं बनता है हमारा। समझ में आया जी। तो इस सिचुएशन में, ऐसे ही सिचुएशन में हमको देखना होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, ठीक है। चलिए श्रवण टांडी जी से बताएं सर, अनम्यूट करें श्रवण जी सर, आपका अनम्यूट है, बोल नहीं रहे हैं सर। हेलो जी बताएं सर। सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं सर। सर एक बार 10 बजे आइए तो ऑप्शन चेन पे, 10 बजे का। बैंक निफ्टी में? हाँ, बैंक निफ्टी में अभी जो दिखा रहे थे। जी 10 बजे हम आ गए सर। छोटा दिख रहा है। बताएं सर। हाँ सर, पुट साइड में आपका ये जो वॉल्यूम है वो नीचे है। पुट साइड में ये वॉल्यूम हमारा 51,000 पे है। हाँ, लेकिन ये ओपन ओपन इंटरेस्ट ऊपर है। ओपन तो इंटरेस्ट, टी मानेंगे ना, क्योंकि ये इमेजरी लाइन के करीब ये है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? सर मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, 51,000 पे दिखाई दे रहा है सर रेजिस्टेंस। 51,000 पे दिखाई दे रहा है। किसका हाँ, दिखाई दे रहा है, सिंगल फैक्टर का या डबल फैक्टर का? डबल फैक्टर का है। डबल फैक्टर का दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टू टॉप है, वीक टू बॉटम है, या स्ट्रांग है? बिग टू बॉटम है। वीक टू बॉटम है। फिर किसका किसका वीकनेस है, ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम का है? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है। तो फिर ओपन इंटरेस्ट कहाँ से आ गया इसमें सर? नहीं सर, मैं पुट साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा पुट साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे वॉल्यूम कितने पे है ये। तो इसको हम बोलेंगे, इसको वीक टू टॉप बोलते हैं सर हम। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो वाई वाई जो है ये इमेजरी लाइन के करीब वही वाई है। नहीं नहीं, इसको हम वीक टू टॉप बोलेंगे, है ना। हाँ। वीक टू टॉप कहाँ से कहाँ तक का है, 51,000 से लेकर के 51,900 से लेकर के 51,000 तक का है। सर मैं समझ मोबाइल में में आया? देख रहा हूँ, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से मैं एक मिनट बता जी नहीं। जी, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सर ये बात आपको? हाँ, ये चीज मुझे समझ में आ गया सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और ठीक। सर मैं तो वैसे 3 साल से हूँ कम्युनिटी में। हम्म। और लेकिन मैं ज्यादा ध्यान दिया नहीं इधर बीच में, लेकिन 1 महीने से मुझे पूरा इस 1 महीने से मैं पूरा मतलब इसको जान चुका हूँ। हम्म। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अभी। हम्म। इसमें 1 डेढ़ साल तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे काफी लॉस हो चुका था। हाँ, तो जी अभी ठीक है। मुझे लगता है अभी ऑरेंज लाइन पे हूँ, धीरे धीरे ग्रीन लाइन पे आ जाऊंगा। बिल्कुल 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 सर, है ना। ठीक है। चलिए, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं अजीत पांडे जी सर से। अजीत पांडे जी सर, अनम्यूट करें सर। पांडे जी अनम्यूट करें सर। अजीत पांडे जी सर। जी। हेलो सर। जी गुड इवनिंग, बताएं अजीत पांडे जी सर। गुड इवनिंग सर। जी और बताएं। कैसे? हेलो। हाँ सर। जी बताएं सर। सर पूछना ये था हम्म जैसे कि अभी मेरा ये बैंक निफ्टी से हट के सवाल है किसी इंडेक्स से नहीं है, ये सवाल है अपना सिनेरियो से लेकर के। हम्म। क्या आप पूछ सकते हैं या नहीं?
बताइए। सवाल ये है सर, हम्म। जैसे अभी इन्होंने पूछा यहाँ पे कि हम्म। ये आपका WTT आपने बताया पुश साइड में, जी। अगर ये यहाँ न हो करके हम्म। 51,100 अगर होता तो इसे हम क्या यहाँ पे बोलें? यहाँ पे होता तो हाँ। अब चेक करेंगे सर कि क्या हमारी इमेजिनरी लाइन 51,000 और 51,000 के बीच में सुबह से लेके अब तक में एक भी बार टच की है। अगर हाँ टच की है तो फिर हाँ। यहां पे भी रहेगा तो भी हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप ही बोलेंगे। अगर ओके। नहीं टच किया है तो फिर इसको हम यहां पे रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, यानी ठीक फिर हम इसको यहाँ पे जैसे जो कंडीशन अभी है समझ लीजिए कि ये 51,000 पे ना हो करके ये है। WTT है यहाँ के अंदर डीप अंदर की तरफ है, हम्म। और जो सिचुएशन बायलूम पे है उसको हम फिर WTB मानेंगे। इसको हाँ, इसको फिर हम WTB मानेंगे। यानी यहां कि तक ये अगर मार्केट का रेंज नहीं होगा तो फिर हम इसको WTB बिल्कुल मानेंगे, है ना। WTB मानेंगे। अगर एक जी। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है करंट में तो हम इसको WTT मानेंगे, और अगर एक स्ट्राइक प्राइस और डीप की तरफ चली गई तो हम इसको WTB मानेंगे और इसको WTT मानेंगे। नहीं नहीं, डिपेंड ये करता है कि मार्केट यहां तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। मार्केट यानी कि इमेजिनरी लाइन। मान लीजिए कि आपने 51,000 पे इसको देख रहे हैं आप, हम्म। इस येलो कलर को, ओपन इंटरेस्ट की। हाँ। ये हाँ। ओपन इंटरेस्ट का येलो कलर अगर 51,200 पे होता तो हम्म। चेक करेंगे, या ट्रेडिंग हम्म। व्यू में आके चेक करेंगे हम कि क्या हाँ। सुबह से लेके अभी तक में मार्केट हम्म। कितने का हाई लगा चुका है। हाई लगाने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या सुबह से लेके अभी तक में मार्केट यहां का इस 200 पे है। तो 200 और 100 के बीच में इमेजिनरी लाइन आई है। इमेजिनरी लाइन कब आएगी? जब 51,105 जब होगा, जैसे ही या 5 पैसे वही। के ऊपर मार्केट जाएगा तो इमेजिनरी लाइन यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। और जब ओके। यहां पे शिफ्ट हो जाएगी तब इसको हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं इसके करेंगे। लिए ऑलरेडी बताया गया है सर एक वीडियो में, है ना। जी। सपोर्ट और जी। रेजिस्टेंस का उस वीडियो को देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, हेमंत कुमार जी सर, हेमंत कुमार जी सर बताएं सर। हेमंत कुमार जी सर बताएं सर। हेमंत कुमार जी सर, अनम्यूट करें सर। जी सर। जी नमस्कार, बताएं सर। बोले सर कि जो हेलो, जी बताएं सर। बोले हैं सर कि जो हम लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं जी सर। इसमें मेरा क्या होता है कि फर्स्ट हम कर लेते हैं, हम्म। मतलब पहला ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद और लालच के चक्कर में तो रहते मतलब लो प्रॉफिट लो लॉस हो जाता कोई बात नहीं है, एक चीज हम है। आपको बता रहे हैं, एक चीज जी। फॉलो करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब भी ट्रेड करिए ना, ट्रेड करने के बाद में वहां से सिस्टम को बंद करिए और वहां से हट जाइए। जब तक मार्केट को आप देखेंगे तब तक आपको अंदर ये चीजें जब चल रही है आपके अंदर, तो ये लालच आपके अंदर बनी रहेगी। और जब बनी रहेगी ना, तो फिर आप जो है प्रॉपर उस चीज से भाग नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को चाहते हैं और वो हमारे दिमाग में बना रहा है कंटिन्यूअसली, तो हम उससे कभी कभी उससे अलग नहीं हो सकते हैं सर। इस वजह से उसका आपके पास लगाव दूर होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? उस चीज को छोड़ करके हट जाइए, यानी सिस्टम ट्रेड करिए, डब्बा बंद एक करिए, सिस्टम ऑफ करिए और वहां से हट एक जाइए। ट्रेड मारने के बाद डब्बा बंद कर दिया जाए सर। हाँ हाँ, डब्बा बंद करिए और वहां से निकल जाइए। तो ठीक है। मेरा कहना है सर कि एक ट्रेड जैसे हम 2 लॉट से मारते हैं निफ्टी में, अगर मतलब 50 क्वांटिटी, तो जी। हमको ये 700 800 1000 होता है, लेकिन हमारा रहता है कि 2000 का टारगेट रहता है, इसलिए मेरा नहीं, गड़बड़ा टारगेट आपका कैसे हो जाएगा? आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ही चलेगा। आपका टारगेट है कि हम बाइक ले लिए हैं, अब इसको हर जगह हम 100 किलोमीटर पर स्पीड के ही स्पीड में चलाएंगे, तो क्या आप चला नहीं। पाएंगे? नहीं, ये तो नहीं बात चला सही। पाएंगे ना। अब आप नहीं बाइक सर, लेके नहीं बोले कि नहीं मतलब मेरी नहीं बाइक जो चल है पाएगा। 1 करोड़ रुपए की बाइक है, जहां भी चलेगी मेरी बाइक
100 किलोमीटर की स्पीड में ही चलेगी, उससे कम स्पीड में तो हम इसको चला ही नहीं सकते हैं। तो फिर मार्केट में आप चले जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप चला पाएंगे? फ्री रास्ता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चला लिए, जी। है ना। तो आपका ये स्ट्रेटजी गलत है। आप एक डाइवर्जन को बुक करने का कोशिश करिए पहले, फिर नहीं, दो एक डाइवर्जन डायवर्जन को तो बुक हो करने गया। का कोशिश करिए, फिर टारगेट तक पहुंचने का कोशिश करिए। तब ऐसे जाकर के आप प्रॉफिटेबल रहेंगे सर। एक ही बार मेरा में प्रॉफिटेबल। जी बताएं। टारगेट मेरा सब चीज ठीक है, टारगेट में हमको उससे प्रॉब्लम कोई क्या मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक टारगेट, एक डाइवर्जन तक ही आपको जाना है। हाँ, सोचिए कि एक हमारा डायवर्जन टारगेट एक आप डाइवर्जन है सवेरे वाला बस। काट लेते हैं, हाँ। मॉर्निंग वाला एक हो जाता है, उसके बाद दिक्कत होता है कि हम रहते हैं नहीं तो तो कभी बंद करिए डब्बा, वहां से निकल जाइए ना। ऐसा ऐसा करे सर कि मतलब 100 मतलब 50 क्वांटिटी है उसको 100 कर दिया जाए, कोई दिक्कत? ऐसे तो थोड़ी फिर होता है जिससे सर। हमारा जो नहीं नहीं, नहीं, ऐसे 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 नहीं होता है सर ट्रेड। ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। नहीं, मेरा जैसे हम अपना जो मतलब अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरा था कि जैसे एक है जो एक सवेरे वाला एक ट्रेड हम कर लेते हैं, ठीक है सर, सर 50 देखिए, एक क्वांटिटी। चीज साफ बात हम आपको बता रहे हैं मोटी भाषा में, जो आपके पीछे की चीजें चल रही हैं, कि जी। आप मार्केट में पैसा कमाने की नजर से आएंगे तो मार्केट में पैसा डुबा के जाएंगे, और मार्केट में अगर इंटरटेनमेंट करने आएंगे, मनोरंजन करने आएंगे, एज अ पैशन के थ्रू तौर पे आएंगे, तो मार्केट से पैसा कमा के जाएंगे। मार्केट उसी को पैसा देता है जिसके पास पैसा है। मार्केट उसको पैसा, उससे पैसा ले लेता है जिसको पैसे की जरूरत होती है। तो इस बात को आप माइंड में रखिए सर, है ना। ठीक है सर। जी। चलिए, अब इसके बाद में हम अभिषेक जी से बात कर रहे हैं। अभिषेक जी बताएं सर। अभिषेक जी अनम्यूट करें और बताएं। हेलो। जी बताएं सर, नमस्कार, बताएं सर। नमस्ते सर, नमस्ते। जी बताएं सर। सर ये कंडीशन, ये पूछ रहे थे अभी जो सिनेरियो है यहाँ पे, कौन सा? सपोर्ट सपोर्ट साइड पुट साइड में। जी सर। तो ये येलो येलो कलर जो है ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं मान रहा हूँ। और ये जो येलो कलर 84% है, उसको WTB मानेंगे या नहीं अभी? इसको नहीं मानेंगे सर, हमारा न- इसी को मानेंगे हम। WTB जो नहीं, अंदर इसको की तरफ होता है, जो अंदर की तरफ होगा, इन द मनी की अन, तरफ। अंदर क्या है, इन द मनी की तरफ। इन द मनी की हाँ, तरफ जो होगा उसी को हम मानेंगे, जितना डीप में इन द मनी की तरफ होगा उसी को मानेंगे, बशर्ते मार्केट वहां तक जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये येलो कलर हटा दीजिए सर, ये समझिए नहीं कि मतलब 96% है वहां पे, ठीक है। हाँ। इसको हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे OI आपको 50,800 पे दोनों साइड वॉल्यूम भी जा रहा है और OI भी जा रहा है WTB, तो वो मानेंगे कि नहीं दोनों? इस परसेंटेज को हम 96 करेंगे तो ये येलो कलर देगा ना। इस परसेंटेज को हम 72% कर देते हैं। नहीं नहीं, ठीक। यहाँ पे करिए सर, 50,800 पे। तो पहले तो इसका तो पता होना चाहिए ना सर, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा। ये नहीं अगर नहीं, 96 जब तक मे, रहेगा, ये नहीं नहीं, 96। ये सर सवाल नहीं, मेरा 96 से मतलब नहीं है, 96 समझ लीजिए कि है ही नहीं ये लो। अच्छा ठीक है। इसको मतलब इग्नोर करिए। ये वाला, ये वाला अगर परसेंटेज हो जाएगा, ये वाला येलो हाँ, कलर है। यहाँ पे समझिए कि 72 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, ठीक है। हाँ हाँ। तो हम WTB सपोर्ट को मानेंगे कि नहीं, दोनों जा रहा है तो? बिल्कुल मानेंगे इसको, क्यों नहीं मानेंगे। हाँ, ये वही। तो, ये जो हमारा पहले जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हम रास्ते में जा रहे हैं, और जो हम्म। पहले क्या हो जाएगा कि पहले मिलेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, जो पहले मिलेगा उसी को मानेंगे ना। हाँ यहाँ हाँ, पे बॉटम मिल रहा है तो इसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों क्योंकि मानेंगे। वॉल्यूम अकेला जाएगा तो नहीं मानेंगे, अगर दोनों जाएगा तो मानेंगे ना। सर ये सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है, ये तो ध्यान दीजिए। अच्छा, ये मतलब सिंगल इसको। फैक्टर का सपोर्ट है। अगर हम्म। यहीं पे अगर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हाईएस्ट होता 15,900 पे, हम्म। ठीक है, और सपोर्ट सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का ना होकर के ओपन इंटरेस्ट का भी होता, हम्म। तब जाकर के हमारा किसी और इसको भी वीकनेस करने की जरूरत हमको पड़ती। अच्छा, ये ठीक है? WTB मानेंगे इसको अभी? जी। अगर ये इसको बिग टू बॉटम मानेंगे, मतलब इसको मानेंगे अगर ये हमारा येलो कलर नहीं है तो। नहीं है तो हाँ। जी। मानेंगे। है ना, नहीं तो ठीक। क्या होता है ना कि क्लिप काट लेते हैं लोग और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है सर। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू, और कोई ओके ओके प्रॉब्लम वेलकम। नहीं। ओके वेलकम सर। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अभी किससे। कुशल जी सर हमारे पास दिख रहे हैं, हमारे हैंड रेस करके हुए। सबसे पहले कुशल जी सर बताएं सर, अनम्यूट करें और बताएं हेलो। सर। जी हेलो। कुशल बताएं सर। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं कुशल जी सर। हाँ हाँ, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी
बताएं सर। तो अच्छा, तो आपने पहले बोला था कि जैसे बैंक निफ्टी मैं नहीं देखता हूँ, वैसे मैं निफ्टी देखता हूँ। तो निफ्टी में एक क्वेश्चन था मेरा आज ही का था, जी, अगर आप मतलब उसको बता डेटा सके तो। मैं देखा नहीं हूँ सर सुबह से, है ना। नहीं, मैंने बहुत मैंने कम मैं, देखा है। देखिए क्या है ना कि मैं देखता हूँ और देखने के बाद में मैं बहुत कम देखता हूँ डेटा बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। तो निफ्टी में थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, कई बार आगे भी आता है। जी, बताएं। तो जैसे इसमें सुबह से मान लो कि कॉल साइड में कंफ्यूजन था, हम्म। पुट साइड मतलब कंप्लीट थी, और हम्म। कॉल साइड में कंफ्यूजन था। तो जी। मैं तकरीबन लास्ट तक वेट करता रहा हूँ कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का इफेक्ट आए, वो आया नहीं। पर जी, कितने बजे कई से बार आप, ऐसे कितने बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आने का टाइम था? सुबह, तकरीबन सुबह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था वो। सुबह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होता है, सुबह तकरीबन से तकरीबन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मैंने, का फेज चलता है सर। स्टेट ऑफ हाँ नहीं, कंफ्यूजन तब होता है जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की टाइम होती है, उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोलते हैं, सुबह से ही नहीं बोलते हैं। सुबह सुबह से आप मतलब, देखिए, मेरी बात समझिए, टेक्निकल लैंग्वेज को समझेंगे ना तो किसी से हम्म, भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर बता देगा। अब जैसे मान नहीं, लीजिए कि क्या है, आप किसी शॉप पे जाइए और शॉप पे जाकर के बोलिए कि उसको बोलिए कि एक रेड कलर का पेंट दे दीजिए मुझे, तो वो आपको रेड कलर का देगा। लेकिन वहीं अगर आप बोलते हैं कि मुझे ऑरेंज कलर का चाहिए, या आप बोलते हैं कि उससे और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो उस कलर का पेंट निकाल के आपको देगा सर। तो टेक्निकल बात। तो मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, अंदाजन आप लगा लीजिए। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं, 11-12 से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही था, और मेरी मेरी तकरीबन बात ही तीन आप साढ़े नहीं तीन बजे तक। सुनेंगे सर, तो मैं कैसे आपको बताऊंगा, बताइए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का टाइम जो था, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब जो है वीक टूअर्स टॉप या वीक टूअर्स बॉटम हुआ था, किस साइड में हुआ था, पहली बात। कॉल साइड में आप 11-11:30 के बाद तकरीबन था, मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट किया। तो वीक शाम टूअर्स, तक वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही था। तो वही बस, बात। हाँ जी। मेरी तो बात तो सुनिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब था तो कितने बजे था, कुछ पता है आपको? अंदाजन पहले आपका साढ़े ये ग्यारह डाउट, बारह से लगा, 11-11:30 से लगा लीजिए। 11 साढ़े 11 से नहीं, हम देख लेते हैं, जब आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता करेंगे, नहीं, मैं बताइए। आप सुबह से दिन भर देख रहा हूँ। लास्ट, आप बताइए कि लास्ट तक वेट किए आप और मैं, आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मिला, फिर भी आपको याद नहीं है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे से था। हाँ, ये देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं ना स्क्रीन, ये 800 से 850 पे, ये तकरीबन तकरीबन ग्यारह लेकिन साढ़े ये तो ग्यारह डेटा 10:30 बजे का है, आप हाँ, बस 11 यही। से 11:30 बता रहे हैं। हाँ, चलो सुबह से ही लगा लीजिए, आप मेरी बात को समझिए, आप प्लीज उसको मतलब कि नहीं देखिए कोट मत सर, कीजिए। मैं आपको किसी बात को हम ना ही हम अलग से ले रहे हैं, ना ही हम आपको जो है किसी तरह से हम कोई भी बात अलग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। मेरी ओके, फीलिंग को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलो मैं सुबह आपको से 8:30 हर लगा तरह से लीजिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि या तो फिर आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो फेस आप देख रहे हैं, उस फेस में आपको ये नहीं पता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब कहां कैसे होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखते तो फिर आपको टाइम पता होता। तो आपको ये चीजें जब क्लियरिटी के साथ नहीं मालूम है सर, तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले उससे रिलेटेड आप अगर वीडियो देखेंगे, जानकारी जुटाएंगे, तब सर, अगर आप अच्छा मेरे, से ट्रेड करेंगे ना, तब जाकर के आप आपको अगर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा सर। आप अगर मेरे को माफ करें तो मैं आपको, आप मेरी बात को ना, मतलब एक पॉइंट पे अटक गए हैं, मेरी बात को नहीं, मतलब कि उसको फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे कि मतलब कि अंदाजन लगा ली 10:30-11 से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रहा था, तो उसको हम्म। उसके हिसाब से आप बता दीजिए। मान लो मेरे को टाइम नहीं भी पता है, तो माफी चाहता हूँ, उस हिसाब से बता दीजिए ना। मेरे को एग्जैक्ट टाइम मान लो नहीं पता कि, अच्छा, एक बात आप मुझे बता दीजिए हाँ, कि, 3-3:30 तक सुनिए ही मेरी स्टेट ऑफ मेरी कंफ्यूजन था। मेरी बात बताए, मेरी बात पहले सुनिए हम्म, कि हम्म। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का रूल्स क्या है, मुझे एक बार बता दीजिए आप। रूल ये है कि 3 घंटे से ऊपर अगर वो कंप्लीट नहीं है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आता है। मोटी जो इस केस में तो सारा दिन ही तकरीबन लगा नहीं लीजिए नहीं, ना। मुझे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कितने केस होते हैं, 3 केस होते कौन कौन सा बताइए। हैं। जैसे एक तो है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1 घंटे वाला है, फिर उसमें क्या दो होता घंटे है? वाला, फिर 3 घंटे वाला है। उसमें क्या होता है, 1 घंटे वाले में क्या है, 2 घंटे में है क्या है, और 3 घंटे में क्या है? 3 घंटे में तो है कि अगर लास्ट में जो 3 घंटे वाले में तो है कि अगर
अपना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होके अगर वो कंप्लीट भी हो जाती है, क्या कह रहे हैं हम, वॉल्यूम कंप्लीट भी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, फुल एंड फाइनल भी हो जाती है, तो भी 3 घंटे बाद अगर होती है तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही होती है। सर एक बात बताएं आपको, आप एक हम्म, काम करिए ना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का एक वीडियो देख लीजिए सर, ठीक है। तो एक मेरी आप ना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का वीडियो देख मेरे लीजिए, क्योंकि नहीं, मैं मेरा बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको, छोटा जब तक सा। आप वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो मैं आपको 1 घंटे नहीं 10 घंटे भी बताऊंगा ना, तो नहीं समझ पाएंगे आप। तो आपका सर आप आज आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का वीडियो देखिए, ठीक है। सर आप मेरी बात को ना, ये वाला ठीक है वीडियो आप चलो। देख लीजिए, ये वाला मैं वीडियो देख वीडियो, लीजिए, फिर मेरे को मुझे कॉल मालूम कर है, लीजिएगा। मैं 2 साल से देख रहा हूँ, मैं, मेरे को वीडियो का क्या देखने। चलिए कुशल जी सर, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देख लें। मैं आपका आंसर तभी दे पाऊंगा सर जब आप वाकई में उसके जो है उस चीज से रिलेटेड टेक्निकल बात करेंगे, या कोई भी मेंटर तभी आपका रिस्पांस दे पाएगा। सॉरी, माफ करिएगा इसके लिए। चलिए सोनू गुप्ता जी सर अनम्यूट करें सर, बताएं सर। सोनू गुप्ता जी सर अनम्यूट करें, बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और बाकी लोगों का टाइम लॉस हो, है ना। हेलो। जी बताएं सोनू गुप्ता जी सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताएं सर। सर इनका जो क्वेश्चन था अभी अभी जो भाई हाँ साहब थे, हाँ। वो सही बोल रहे थे सर, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो मार्केट सपोर्ट पे एटलीस्ट मिलना चाहिए ना बाजार को सर। नहीं नहीं सर, पहले ये तो पता होना चाहिए कि उनके तीनों रूल्स क्या हैं। तीनों रूल्स भी नहीं बता पा रहे हैं सर ना, सबसे बड़ी बात ये है। और जब हम क्या होता है कि देखिए, देखिए क्या सर है कि देखिए सर मैं बैंक निफ्टी भी देख रहा था और निफ्टी 50 भी देख रहा था। तो हम्म। सर 1 घंटे का जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है वो 5% ही हम लोग कंसीडर करते हैं सर, आपके हिसाब से। सही है, नहीं आप बता पा रहे हैं ना सर, जो हम अभी हमारे कुशल जी बात कर रहे थे, कुशल जी जी जी। से मैंने यही बोला ना कि अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो उससे अच्छा है कि पहले आप उस थ्योरी को सीखें। तो सर मुझे मुझे लग रहा है ना कि अभी उनको जैसे तैसे वो जान चुके हैं कि ये स्टेट जान ऑफ चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजन उस है। चीज को डीप में वो चीजें नहीं जानते हैं। और जी मैं ये सर नहीं बिल्कुल चाहता कि मैं इन चीजों को और आगे बढ़ाऊं। उनके जो चीजें हैं थोड़ी सी मैं बता दिया यहाँ पे, फिर वो हम्म, आगे अप्लाई करेंगे, और जब जी वो सर। आगे अप्लाई करेंगे तो फिर वो लॉस कर बैठेंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वो जाकर के पहले एक वीडियो देखें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, उसके बारीकी से उस चीज को सीखें। और जब बारीकी से सीखेंगे ना, फिर जब मार्केट में आएंगे और प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को, तो फिर जाकर के वो एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, है सर ना। एक्चुअली हो मैं सकता भी, है कि मेरी बात से उनको अच्छी ना लगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं हाँ अच्छी लगेगी तो ज्यादा फोकस करेंगे अपना सीखने पे। बिल्कुल 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 सर। सर मैं भी आप ही का वीडियो देखता हूँ और आप ही के जी वीडियो से मुझे पता है कि 1 घंटे का, 2 घंटे का और 3 घंटे का कंसीडर हम लोग कैसे करते हैं। जी। लेकिन सर मुद्दा ये है कि रजिस्टेंस साइंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो मार्केट मुझे 1 घंटे में, 2 घंटे में, तीन हम्म। घंटे में एटलीस्ट ईओएस पे तो मिलना चाहिए, तब ना सर ट्रेड बनेगा मेरा। जी वो ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया है सर, चीजों को आप देखे होंगे तो पता होगा सर आपको। एक, अब मेरा सर क्वेश्चन ये है आपसे, जी जी जी। बैंक निफ्टी में सर हम्म। अगर सपोर्ट टॉप सपोर्ट बॉटम से टॉप पे गया हो और हम्म। रेजिस्टेंस सर टॉप से बॉटम पे आया हो हम्म। और दोनों दोनों की शिफ्टिंग हो गई हो सर, एक ही टाइम पे हुई है या अलग अलग हुई है? अलग अलग ही मान लीजिए सर, ठीक है। तो सर मेरा जो सेफ ट्रेड होगा, हम्म। क्या सर वो न्यू ईओएस और न्यू ईओआर से हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहां से वो शिफ्ट होकर के आया है उसकी परसेंटेज का मोमेंट देख लीजिए, कितनी परसेंटेज से इंक्रीज, कहीं बीच में जाकर के इंक्रीज तो नहीं हो रही है। अगर इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज होती चली गई, तो फिर आपके फेवर में ट्रेड होगा। आप बॉटम जो भी आपको मिल रहा है, टॉप या बॉटम जो भी सर पहले सर मिला है वहां से सर ट्रेड सर कर आप, सकते हैं। आपके हिसाब से सर मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट है, तो मैं बोलूं और आप सुनिएगा सर, और मुझे, मैं जहाँ दिक्कत में हूँ वहां पे गाइड कर दीजिएगा सर जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर मैं ईओआर से पुट का ट्रेड बना रहा हूँ हम्म। तो जो जहां से मेरी परसेंटेज आई है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तब तो वो मेरे फेवर में है। अगर हम्म। वो
अगर वो इंक्रीज होना चालू हो रही है तो मैं वहां से तुरंत अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। क्या ये सही आंसर है सर, या नहीं, फिर मैं गलत हूँ? थोड़ा सा एग्जिट करने की जरूरत क्या है? एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, डिस्टेंस बन जाने दीजिए। डिस्टेंस बन जाएगा तो फिर खुद ही आपको जो है प्रॉपर समझ में आने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेगी, डेटा कहीं और इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पेपर ट्रेडिंग करनी होगी। जब पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं सर ना, तो हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेड तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब हम वाकई में पेपर ट्रेडिंग को हम मानते हैं कि ये हमारा रियल मनी है, हम्म। तो हम एक एक पॉइंट को हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं ना, तो हमारी जो होती है नॉलेज पूरी तरह से गेन होती चली जाती है, पूरी तरह से बढ़ती हुई चली जाती है ना। तो ये सर चीज। सर यहाँ पे दोनों सेफ ट्रेड तो मेरा एक डाइवर्जन ऊपर नीचे से ही होगा सर। ये तो दोनों मैं रिस्की ट्रेड बता रहा था सर। नहीं नहीं, वहां पे नहीं होगा, शिफ्टेड फ्रॉम है ना, तो शिफ्टेड फ्रॉम में वहां पे नहीं, माइनस उसका उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका कोई परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीज होता चला गया तब तो ठीक है। अगर डिक्रीज ना होकर के फिर वापस आकर के इंक्रीज होने लगा, समय लिया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो फिर उस पे जो है वो हम करेंगे डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो ये वाला सिनेरियो है, इसको फिर हम फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो है सर उसके हिसाब से तो मान के चलिए, अगर ईओआर का परसेंटेज डिक्रीज होने के बजाय अगर इंक्रीज होना चालू हो गया, तो ना? जहां तक वो है उससे एक डाइवर्जन और इतना एक्स्ट्रा जल्दी चल नहीं आएगा जाएगा। क्योंकि मार्केट अभी वहीं से गया है, थोड़ा समय लेगा लेकिन वहीं तक आएगा। अगर वहीं तक स्टेबल रहा या परसेंटेज इंक्रीज हो, डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होता रहा, तो वो आएगा ही आएगा वहां पे, है सर ना। मेरा सर थोड़ा सा नॉलेज इस सेक्टर में सर, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कोई बात सजेस्ट नहीं है, कीजिए। आप थोड़ा सा वीडियो मेरा देखते रहिए, इसमें आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का जो पोस्ट मार्केट हम लेते हैं ना, इन चीजों को मैं बताने की डेली का डेली कोशिश करता हूँ सर। जी सर, मैं डेली आपका वीडियो जी एक भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ सर। जी सर जी। पेपर ट्रेड के लिए कोई ऐप है बढ़िया? जी, वर्चुअल ट्रेडिंग 2.0 इंस्टॉल कर लीजिए, नियोटा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। चलिए, विक्रम जी सर अनम्यूट करें सर, बताएं सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर अभी आज का जो सिनेरियो भैया बताए हैं, एक वो जो क्वेश्चन कुछ पूछेगा क्योंकि उसे भी क्योंकि लंबा टाइम वो कन्वर्सेशन किए हैं। सर हम्म हमको जैसे एसओसी में एक डाउट सर हमको होता रहता है, जैसे निफ्टी में आज जैसे हुआ, क्योंकि आज तो स्पेस ही नहीं था निफ्टी में। ठीक ठीक है, है। क्योंकि शिफ्टिंग शिफ्टिंग के केस में जब 3 घंटा होता है उसके बाद हम एसओसी देखना चालू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो बिल्कुल भैया जो बता रहे थे बिल्कुल उनका सही एक्यूरेट क्वेश्चन था। हो सकता नहीं है नहीं, कि उनका उनको। हम क्वेश्चन पूरी तरह से समझ रहे थे सर, उनके क्वेश्चन का मैं सम्मान भी कर रहा हूं, मुझे जी पता सर, भी जी है कि सर, वो पूछना का क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर उनको जी उस सर, चीज का नॉलेज नहीं है तो मैं उनको जी सर। बढ़ाने की कोशिश करूंगा या पहले सिखाने की कोशिश करूंगा सर। नहीं, हो सकता उनका है सर। मेरे इस उनको जी, अनम्यूट करने से उनको बुरा लगा हो, पर्सनली बुरा लगा हो, लेकिन डेफिनेटली वो भी सर। तो समझना चाहिए सर कि मैं एज अ मेंटर, मेरा काम ही है सर कि मैं आपको, अगर जहां पे पोलाइटली बात करना है वहां पे पोलाइटली बात करूं, जहां पे स्ट्रिक्ट होना है वो भी मेरी कमजोरी, मतलब हमारी जो है मजबूरी है, उसको एब्सोल्युटली करना सर, पड़ता है सर। एब्सोल्युटली। को एक डाउट होता रहता है, जैसे सपोर्ट भी शिफ्टिंग हो गया अभी मेरा हम्म 7वां वीक है सर। ठीक है, और ठीक हम है। रेगुलर क्लास में कर रहा हूँ आपका, और ठीक है। आसियाना मैम का और विनीत सर का मैं पास्ट का वीडियो लगभग 100 घंटा में देख चुका हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अप्रोक्सीमेटली अभी तक। तो इससे मुझे अनुभव यह चीज हुआ है। तो मैं सर एक चीज मैं देखता रहा हूँ, जैसे जिस केस में कभी कभी होता है, जैसे आज निफ्टी में सपोर्ट हम्म मॉर्निंग में शिफ्ट होके सपोर्ट साइड में स्ट्रांग हो गया, लेकिन रजिस्टेंस साइड में 800 से 850, 850 से 800, मतलब रेगुलर होता रहा ऐसा यार। चलता रहा तो 3 घंटे हाँ, का दिन भर चल। एसओसी। जी, तो इसको हम कब सर माने एसओसी इस कंडीशन में? एसओसी जब से ये वीक टू स्टॉप हुआ है, जी, ठीक है, उस जी। समय से लेकर के 3 घंटे तक। अगेन सर, बीच में अगेन फिर एक बार हो गया तो? नहीं, जब तक ये होगा, ये शिफ्टिंग होगा ना, बहुत होगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। जी एक सर, जी सर, ऐसा समय आएगा जब, पहले स्टार्टिंग के समय में मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये वीक टू पहले टॉप होगा, अचानक से तो शिफ्टिंग होगा नहीं। जी नहीं सर, अगर होगा भी तो उसको मानेंगे नहीं, जी नहीं सर, और मानेंगे भी तो पता चलेगा कि दूसरी वाली वैल्यू आई है, वहां पे येलो कलर दिखाई दे रहा है। जी सर, और अगर फिर भी उसके बाद भी अगर हमको डाउट रह जाता है तो आइडेंटी कुंडली में जाके चेक करिए, एक एक सेकंड का डेटा आपको दिख जाएगा, जी सर, दिखता है वो। है ना। अब जी, रही जी, बात इसको
अब देखिए कि कब ये वीक टू वर्स्ट टॉप हुआ है या वीक टू वर्स्ट बॉटम हुआ है। जी तो सर। 1 घंटे का एसओसी पहले आपको समझ में आएगा, जी परसेंटेज सर। ज्यादा मोमेंट किया तो 2 घंटे का एसओसी समझ में आएगा, लेकिन पता चला कि परसेंटेज तो चल रहा है लेकिन ये शिफ्ट भी कर गया, तो जी फिर आप 3 घंटे में चले जाइए। और तीन जी घंटे में सर। जब चले जाएंगे तो मान लीजिए कि आपका एसओसी हुआ है 9:20 पे, सॉरी 9:20 पे आपका वीक टू स्टॉप हुआ है, जी और शिफ्टिंग हो गया है 3 घंटे का, तो आप बारह जी बज करके बीस मिनट तक का वेट करना होगा आपको। जी सर। तो ठीक है। अब एक चीज और है, ये डाउट तो हम क्लियर है, समझ गए, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है ना कि ठीक है सर शिफ्टिंग हो गया एसओसी हम मान लिए, लेकिन कभी कभी सर हमारे रेंज में नहीं आता है मार्केट। आपके रेंज ये में नहीं जैसे, आता मार्केट। जी सर, जैसे अगर सर रेजिस्टेंस साइड में एसओसी हुआ है तो सपोर्ट पे तो कम से कोई कम बात, एटलीस्ट हमको चाहिए, देखिए तभी हम वहां से जाके। उसका भी रूल है कि जब जी आप रेजिस्टेंस साइड में देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस साइड में क्या होना चाहिए कि वो अपने बॉटम पे होना चाहिए, जो ऑलरेडी जी बॉटम हमारा है ना, ये इस जी सर। बॉटम पे होगा तभी जाकर के वो हमारा सपोर्ट जो है एसओसी बन पाएगा। अगर जी बॉटम सर। पे जी नहीं सर। है, जी टॉप सर। पे चल रहा है, तो ऑलरेडी जब टॉप पे चल ही रहा है तो बेचारा और कितना काम करेगा। जी सर। तो उसको जाना उसको है हम उसको एसओसी। जाना है मार्केट, उसको चलना है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ऑलरेडी वो चल चुका है, तो फिर वो कितना 10 किलोमीटर चलेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं है अब कि वो आगे चले। जी सर। है जी ना। सर। आज से 2 दिन पहले अभी निफ्टी में हम एक ट्रेड में फंसे थे सर, मॉर्निंग में हम ही नहीं फंसे थे, उस ट्रेड में मैं भी अमित सर भी फंसे थे, जो कि हम्म कल बताए थे मैं भी, ठीक है। तो उसमें हम्म। हुआ क्या कि मॉर्निंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको दिक्कत फ्राइडे होता को था। मार्केट था, शायद फ्राइडे को मार्केट था। नहीं फ्राइडे सर नहीं था, फ्राइडे या 2 दिन थर्सडे पहले। था, फ्राइडे या थर्सडे, पिछले फ्राइडे थर्सडे को था शायद। जी सर। जी सर। तो उसमें हुआ क्या सर कि सपोर्ट मिला ही नहीं, और सर हम हम्म, क्या किए कि हम एवरेज कर दिए, जिस कारण से अभी 1 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है सर। ज्यादा लॉस दो हो लॉट गया। से किए, हाँ सर, नहीं 1 लॉट से तो 2 लॉट हो गया, उसमें अप्रोक्सीमेटली हम 80 पॉइंट का लॉस किए, ठीक है। जी। आगे कभी कभी होता नहीं है सर कि मतलब लड़ना, हम जान रहे हैं कि मार्केट नीचे हम्म आएगा, फिर भी सर बोल रहा है कि नहीं ट्रेड नहीं लेना है, अमित सर तो क्लियर बोलते हैं कि सेफ ट्रेड करो, ठीक है। जी। फिर भी हम उस ट्रेड में बने रहे, लेकिन जब देखे एटलीस्ट हमको 80 से 85 पॉइंट का लॉस हुआ, हमें पता था कि मेरी गलती है, ऐसा नहीं कि मार्केट हमको बेवकूफ बनाया, हम बेवकूफ बने हैं। और उस ट्रेड में हमको लगता है अमित सर को भी लॉस हुआ है कुछ पॉइंट का, और उस टीम जब मतलब जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर में, उस बैच में भी पुराने लोग थे, उनको भी लॉस हुआ है। तो लोग कम हम्म लॉस लेके निकले, हम थोड़ा ज्यादा लॉस लेके निकले। लेकिन सर हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट कह क्या रहा है हमसे, ठीक है। हम्म। निफ्टी में आज का ट्रेड बहुत टफ था, लेकिन मॉर्निंग में एक छोटा सा ट्रेड हम बनाए हैं, हम ही बनाए हैं, बहुत सारे लोग बनाए होंगे, लेकिन वो रिस्की ट्रेड था। हमें इतना पता था कि 50 पॉइंट का लॉस हमें दिख रहा है, ठीक है। हम्म यूएस से जब हम बनाए हैं यूआर के लिए, तो लगभग उसमें हम सर 20 पॉइंट हम गेदर किए हैं, लेके हम हम्म। निकल गए हैं, लेकिन उसके बाद हमको निफ्टी में ट्रेड बनाना ही है। चलिए ठीक है, ऐसे ही सीखिए, है ना। और दूसरा चीज सर, निफ्टी में हम समझते जा रहे हैं, और बैंक निफ्टी में सर हमको दिक्कत होता है, कोई बात क्योंकि नहीं है, बैंक। जब जब उसके लायक आप हो जाएंगे तो वो भी आपको समझ में आने लगेगा, लायक इन द सेंस कि मतलब जब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो। जी सर। जी सर। और आपका क्लास मतलब बहुत अच्छा से सर, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका समझाने का जो तरीका है ना सर, जी जी। बिल्कुल एक माय डियर है, ठीक है। थैंक यू मतलब सो दिल मच। को खुश कर देता है सर, मतलब इतना अच्छा से आप डांटते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समझाते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सर। सो मच सर। ठीक थैंक है यू सर। सर। और तो सर गुरुकुल सेशन कब तक होने वाला है? अभी कोई डेट नहीं आया है सर, होगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। ठीक है सर। और बोले सर कि लॉट साइज कुछ हम बढ़ा सकते हैं अभी, कि नहीं, अभी एक लॉट लॉट साइज से ही अभी करें? अभी चलने दीजिए 1-2 महीने और, है ना। जी सर। जी सर। जी जी सर। बाकी सब कुछ ठीक है। और ओके। प्रणाम आपको और आपके टीम को, सभी लोगों को प्रणाम थैंक करना चाहूंगा। थैंक यू ठीक सो मच है। सर। थैंक यू सो मच सर। सभी लोगों को थैंक यू सो मच। फिलहाल विवेक जी सर बात कर रहे थे ना, राइट अभी। अ, ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ी सी जरूरी काम आ गई। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट थ्योरी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट थ्योरी के साथ, नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। हाँ, आप हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट।